कभी कभी जिंदगी के रास्ते हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां सिर्फ दो चीजें बचती हैं, एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ मौत। सवाल यह है कि जब प्यार और नफरत आमने सामने हो तो आखिर जीत किसकी होगी। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां एक लड़की की दुआ, एक लड़के की तकदीर और एक दुश्मन का बदला तीनों टकराने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस टकराव से निकलेगा सिर्फ खून, आंसू और शायद कुर्बानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार किस्सा। आर्य की तस्वीर पर किसी ने माला चढ़ा दी थी और जैसे ही यह बात सामने आई, घर का सन्नाटा टूट गया। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, जैसे किसी ने बड़ा अपशकुन कर दिया हो। सवाल उठने लगे कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जिंदा इंसान की तस्वीर पर माला चढ़ाए। ये इशारा साफ था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अनु के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अनहोनी बस दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। दूसरी तरफ आर्य को लंदन जाने की तैयारियां करनी थीं, लेकिन उसके दिल में कुछ अधूरा था। वो जानता था कि जब तक अनु से नहीं मिलेगा, उसका जाना अधूरा होगा। अनु भी यही चाहती थी कि आखिरी बार मिलकर आर्य की कलाई में सुरक्षा का धागा बांधे, ताकि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, आर्य की जान पर आंच न आए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि असली प्यार वही है जिसमें जान से ज्यादा दूसरे की सलामती मायने रखती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है, जेल की। सलाखों के पीछे से एक ऐसा शख्स बाहर आने वाला था जिसकी दुश्मनी आर्य से सालों पुरानी थी। जेल के दूसरे कैदी तक कह रहे थे कि आज किसी का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि जलंधर था। उसके चेहरे पर वह खामोशी थी जो आने वाले तूफान का पता दे रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही थी और उस आग का ईंधन था आर्य। अनु के घर पर जब वह पूजा कर रही थी, तभी अचानक उसका दुपट्टा जल उठा। यह कोई साधारण बात नहीं थी। घर वालों को यह साफ साफ संकेत लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है। अनु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो कि आर्य खतरे में है। आर्य को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी राहों में कौन सी मुश्किलें बिछाई जा चुकी हैं। लंदन जाने की जल्दबाजी के बीच मीरा ने चालाकी से अनु और आर्य की मुलाकात रोकने की कोशिश की। मीरा जानती थी कि अगर दोनों मिले तो उनकी मोहब्बत और भी मजबूत हो जाएगी और उसके सारे षड्यंत्र बेकार हो जाएंगे। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। लाख रुकावटें हों, सच्चा प्यार अपनी राह ढूंढ ही लेता है। उधर जलंधर अपनी आजादी का जश्न मनाने के बजाय सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, कैसे आर्य की जिंदगी को खत्म किया जाए। वह किसी भी हाल में आर्य को चैन से जीने नहीं देना चाहता था। जब उसे पहली बार जेल में डाला गया था, उसी दिन उसने कसम खाई थी कि बाहर निकलते ही सबसे पहले आर्य का खून बहाएगा। अब वह पल आ चुका था। अनु के दिल में बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने घर वालों को साफ कह दिया, मुझे आर्य से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादे मजबूत थे। वह जानती थी कि अगर देर हुई तो शायद आर्य तक पहुंचने का कोई मौका ही न बचे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार किसी डर को नहीं मानता, तो कहानी को शेयर करना ना भूलें। जलंधर ने अपनी पहली चाल चली, आर्य का अपहरण। उसने सोचा था कि आसान होगा, लेकिन आर्य कोई मामूली इंसान नहीं था। जैसे ही हमला हुआ, आर्य ने पलटवार किया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। जमीन पर धूल उड़ी, बंदूक छिनी और मुक्कों की गूंज चारों तरफ फैल गई। आर्य ने पूरी ताकत से जलंधर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन यह शख्स बहुत चालाक और निर्दयी था। इधर अनु घबराई हुई दौड़ती चली जा रही थी। हर मोड़ पर उसे लगता था कि कहीं देर न हो जाए। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके कदम तेज थे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, बस आर्य को बचा लेना। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही संकल्प था कि वह आर्य तक पहुंचेगी और उसे बचाकर ही दम लेगी। जब जलंधर ने बंदूक तानी और आर्य की ओर गोली चलाने ही वाला था, तभी अनु वहां पहुंची। उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने झपट्टा मारकर बंदूक छीन ली और उसी बंदूक को जलंधर की ओर तान दिया। पल भर के लिए माहौल बदल गया। अब जलंधर की आंखों में हैरानी थी और अनु की आंखों में हिम्मत। कहानी यहां पर और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह है, क्या अनु अपनी जान दांव पर लगाकर आर्य को बचा पाएगी, या जलंधर की चाल इतनी गहरी है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता।
दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो। बंदूक अब अनु के हाथ में थी और जलंधर के चेहरे पर पहली बार डर की एक हल्की लकीर दिखाई दी। मगर यह डर ज्यादा देर टिक नहीं सका, क्योंकि वह जानता था कि अनु जैसी मासूम लड़की बंदूक चलाने की हिम्मत नहीं करेगी। वह हंसते हुए बोला, क्या करोगी तुम? गोली चलाओगी? तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुमसे यह नहीं होगा। लेकिन अनु ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ डाले और आवाज को कड़ा करते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं आर्य की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान नहीं कर सकती, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। उसके शब्दों में वह दृढ़ता थी जिसने आर्य को भी चौंका दिया। आर्य के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, यह वही अनु है जो हमेशा शांति की बात करती थी, जो कभी किसी पर हाथ उठाने की कल्पना भी नहीं करती थी, लेकिन आज मेरे लिए मौत से लड़ने को तैयार है। जलंधर आगे बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन अनु ने बंदूक की नली और मजबूती से पकड़ ली। पल भर को माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि हवा तक भारी लगने लगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि असली मोहब्बत इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना देती है, तो इस कहानी को अभी शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस बीच मीरा को भी खबर मिल चुकी थी कि अनु और आर्य एक दूसरे तक पहुंच गए हैं। उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। वह बुरी तरह बौखला उठी थी और उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अनु और आर्य को चैन से जीने नहीं देगी। उसने नए षड्यंत्र की योजना बनाई और तय कर लिया कि इस बार वह सीधे अनु को निशाना बनाएगी, क्योंकि उसे लगता था कि आर्य को हराने का सबसे आसान तरीका अनु को तोड़ना है। अनु और आर्य एक दूसरे को देखते हुए समझ गए थे कि लड़ाई अब सिर्फ जलंधर के साथ नहीं बल्कि मीरा के चालों के साथ भी है। जलंधर का हाथ एक बार फिर आर्य के गले तक पहुंचा, लेकिन इस बार अनु ने बंदूक की बट से जोरदार वार किया। जलंधर पीछे गिर पड़ा, मगर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह जमीन से उठकर फिर आर्य पर टूट पड़ा। दोनों में ऐसी भिड़ंत हुई कि दीवारें कांपने लगीं। इस लड़ाई के बीच अनु ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसकी जुबान पर सिर्फ आर्य का नाम था। उसकी आंखों में वही दुआ थी कि आर्य सही सलामत रहे। अचानक बाहर बिजली कड़कने लगी, जैसे प्रकृति भी इस टकराव की गवाह बन रही हो। आर्य ने पूरी ताकत से जलंधर को दबोच लिया और बोला, तेरा हिसाब अब पूरा होगा। लेकिन जलंधर ने दांत पीसते हुए कहा, आर्य, तू चाहे जितना कोशिश कर ले, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं तेरे अतीत का वो सच हूं जिसे तू दुनिया से छुपा रहा है, और जब ये सच सामने आएगा तो तेरे अपने ही तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। ये शब्द सुनकर अनु चौंक गई। उसके मन में सवाल उठा, ऐसा कौन सा राज है जिसे आर्य ने अब तक छुपा रखा है? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आर्य के अतीत में ऐसा कौन सा सच छिपा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, यह राज क्या हो सकता है। लड़ाई अब खून खराबे में बदल चुकी थी। आर्य के माथे से खून बह रहा था। जलंधर के होंठ फट चुके थे। दोनों एक दूसरे को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अनु चीख रही थी, बस करो आर्य, तुम पीछे हटो। लेकिन आर्य पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि अगर आज जलंधर बच गया तो कल फिर लौटेगा और उसके प्रियजनों की जिंदगी खतरे में डाल देगा। इसी बीच पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। किसी ने शायद लड़ाई की खबर दे दी थी। जलंधर ने यह सुनते ही चालाकी से धुआं फैलाने वाला बम फेंक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। अनु ने तुरंत आर्य का हाथ पकड़ा और उसे संभालने लगी। उसने रोते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। आर्य ने हल्की मुस्कान दी और कहा, जब तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अनु के दिल में जलंधर के कहे शब्द गूंजते रहे, आर्य का अतीत। उसे लगने लगा कि शायद आर्य की जिंदगी में कोई ऐसा पन्ना है जो कभी उसके सामने खोला ही नहीं गया। दूसरी ओर मीरा ने जलंधर से मुलाकात की। दोनों के बीच खतरनाक सौदा हुआ। मीरा ने कहा, तुम्हें आर्य से बदला लेना है और मुझे अनु से। अगर हम दोनों साथ हो गए तो कोई हमें नहीं रोक सकता। जलंधर ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसे भी अपने मकसद तक पहुंचने के लिए किसी साथी की जरूरत थी। दोनों ने तय कर लिया कि अगला हमला इतना भयानक होगा कि इस बार अनु और आर्य चाहकर भी बच नहीं पाएंगे। अनु और आर्य इस साजिश से बिल्कुल अनजान थे। वे दोनों सोच रहे थे कि जलंधर का खतरा टल गया है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अनु ने आर्य से कहा, मुझे तुम्हें एक धागा बांधना है। यह सिर्फ धागा नहीं
बल्कि मेरी दुआ है। उसने आर्य की कलाई पर कलावा बांधते हुए मन ही मन प्रार्थना की कि चाहे कैसी भी आंधी आए, आर्य सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि दुआओं में वो ताकत होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल को भी हरा सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। रात का अंधेरा गहराने लगा था। हवा में सन्नाटा था, लेकिन अनु के दिल में बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। वह बार बार भगवान से संकेत मांग रही थी। तभी अचानक खिड़की से एक काली परछाई गुजरी। अनु चौंक पड़ी और खिड़की की ओर दौड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल मान चुका था कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली जंग अभी आने वाली है। आर्य ने अनु को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह डर था कि जलंधर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसने तय कर लिया था कि अब वह अनु को अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे जो हो जाए, वह उसके साथ रहेगा। उधर मीरा और जलंधर ने अगली चाल चलने की योजना बना ली थी। इस बार उनका निशाना सिर्फ आर्य की जान नहीं थी, बल्कि अनु का भरोसा भी था। वे जानते थे कि अगर अनु और आर्य के बीच दरार पड़ गई तो उनकी मोहब्बत की ताकत टूट जाएगी और वही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन अनु और आर्य की जिंदगी में आने वाला तूफान अभी तक थमा नहीं था। जलंधर और मीरा अब मिल चुके थे और उनकी योजना पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। मीरा ने जलंधर से कहा कि सिर्फ आर्य को मारना ही काफी नहीं है, बल्कि अनु के दिल में ऐसा जहर घोलना होगा कि वह खुद आर्य से नफरत करने लगे। तभी उनका मकसद पूरा होगा। जलंधर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम ठीक कह रही हो। अगर इन दोनों का भरोसा टूट गया तो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। इस बीच अनु को बार बार वही शब्द याद आ रहे थे जो जलंधर ने लड़ाई के दौरान कहे थे। आर्य का अतीत, यह राज उसके दिल को भीतर से कचोट रहा था। उसने सोचा कि क्या सच में आर्य मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन फिर उसी पल उसने अपने दिल को समझाया कि जब भरोसा ही ना हो तो प्यार अधूरा है, और उसका आर्य पर भरोसा अटूट है, लेकिन किस्मत जैसे बार बार उन्हें परखना चाहती थी। अगली सुबह अनु और आर्य मंदिर जाने निकले ताकि थोड़ी शांति मिल सके। वहीं मीरा और जलंधर ने एक और जाल बिछाया। अचानक मंदिर के आंगन में धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। अनु का हाथ आर्य से छूट गया और इस अफरा तफरी में जलंधर ने मौका पाकर अनु को उठाकर गाड़ी में डाल लिया। आर्य ने पूरे जोर से उसका नाम पुकारा, लेकिन शोर में उसकी आवाज खो गई। उसकी आंखों में आग भर गई और उसने कसम खा ली कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वह अनु को ढूंढकर ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि प्यार की असली पहचान तभी होती है जब इंसान हर मुश्किल से लड़कर अपने साथी तक पहुंचता है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि यह कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। अनु अब जलंधर और मीरा के शिकंजे में थी। उन्होंने उसे एक सुनसान गोदाम में बांध दिया। मीरा ने उसके सामने आकर कहा, अब देखो अनु, तुम्हारा आर्य तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि इस बार हमने ऐसा खेल रचा है कि तुम खुद उससे मुंह मोड़ लोगी। अनु ने गुस्से में कहा, तुम चाहे जितनी चालें चल लो, मेरा विश्वास आर्य पर कभी नहीं टूटेगा। मीरा जोर से हंसी और बोली, देखते हैं कब तक। दूसरी ओर आर्य पागलों की तरह हर जगह अनु को ढूंढ रहा था। उसकी हालत देखकर पुलिस भी पीछे हट गई थी, क्योंकि जलंधर हर बार चालाकी से निकल जाता था। इसी दौरान जलंधर ने अनु से कहा, तुम्हें पता भी है अनु कि तुम्हारा प्यारा आर्य असल में कौन है? क्या तुम जानती हो कि उसके अतीत में एक ऐसा राज्य है जिसे जानकर तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो जाएगा? अनु ने कांपती आवाज में कहा, झूठ है ये सब, तुम सिर्फ हमें अलग करना चाहते हो। जलंधर ने ताली बजाई और बोला, तो सुन लो, कई साल पहले आर्य की वजह से एक मासूम की जान गई थी और वही हादसा मुझे इस हाल तक लेकर आया। मैं आज तक जेल में सड़ता रहा और वो आराम से जिंदगी जीता रहा। अनु का चेहरा पीला पड़ गया। उसके कानों में जैसे शब्द हथौड़े की तरह गूंजने लगे, लेकिन उसके दिल की आवाज फिर भी यही कह रही थी कि यह सब झूठ है। उधर आर्य ने अपने पुराने साथी की मदद से जलंधर का ठिकाना ढूंढ लिया और तूफान की तरह वहां पहुंचा। गाड़ी के रुकते ही उसने दरवाजा तोड़ा और भीतर घुस गया। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। अनु रस्सियों में जकड़ी हुई थी और मीरा उसके सामने खड़ी ताना मार रही थी। तो आ ही गया मेरा हीरो, अब देखता हूं तुझमें कितनी ताकत है। जलंधर ने पीछे से आर्य पर हमला किया और दोनों के बीच भयंकर जंग शुरू हो गई। हर मुक्का, हर वार ऐसा था जैसे जिंदगी और मौत के बीच की दीवार हिल रही हो। अनु चिल्लाती रही, आर्य
सावधान। लेकिन आर्य अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इंसान को अपनी मोहब्बत के लिए हर लड़ाई लड़नी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी की ताकत महसूस कर सकें। लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि चारों ओर चीजें टूटने लगीं। जलंधर ने छुरी उठाई और आर्य की ओर बढ़ा, मगर ठीक उसी वक्त अनु ने अपनी पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ डाली और बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने छुरी पकड़ ली और जलंधर को धक्का देकर दूर फेंक दिया। उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जज्बा था, आर्य को बचाना। आर्य ने अनु को पकड़कर अपने पीछे किया और दहाड़ते हुए बोला, अब तेरा खेल खत्म जलंधर। उसने पूरी ताकत से उसे गिरा दिया और पुलिस जो पहले ही रास्ते में थी समय पर पहुंच गई। जलंधर को हथकड़ियों में जकड़कर ले जाया गया। उसकी आंखों में अब भी नफरत थी, लेकिन हार साफ दिख रही थी। मीरा को भी पकड़ा गया और उसके सारे राज सामने आ गए। आर्य ने अनु की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हाँ अनु, जलंधर सच कह रहा था। मेरे अतीत में एक हादसा हुआ था, लेकिन वह मेरी गलती नहीं थी। उस दिन हालात ने मुझसे एक जिंदगी छीन ली और तब से मैं उसी अपराध बोध में जी रहा हूं। मैंने तुमसे यह राज इसलिए छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आर्य का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मेरा भरोसा तुम पर हमेशा रहेगा, चाहे अतीत जैसा भी हो। उन दोनों की आंखों में सच्चाई और भरोसे की चमक थी। मंदिर की घंटियों जैसी आवाज मानो हवा में गूंज उठी। अनु ने फिर आर्य की कलाई में नया धागा बांधा और बोली, यह सिर्फ धागा नहीं है, यह मेरी दुआ है, मेरी ताकत है और हमारा वचन है। आर्य ने अनु को गले लगा लिया और कहा, जब तक तुम साथ हो मैं हर मुसीबत से लड़ सकता हूं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार हर झूठ, हर चाल, हर दुश्मनी पर भारी पड़ता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। जलंधर और मीरा अपने अपराधों की सजा काटने लगे। आर्य और अनु का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने कसम खाई कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और उनके लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। मोहब्बत की जीत, भरोसे की जीत और इंसानियत की जीत।